हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं बेटा चैप्टर 7, जिसका नाम है इंटीग्रल्स। चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज एन इंटीग्रल। ठीक है बेटा, हम क्या डिस्कस कर लेते हैं कि इंटीग्रल होता क्या है। तो इंटीग्रल क्या होता है, इसको समझने के लिए बेटा मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे y क्या है, y इज अ फंक्शन इन द वेरिएबल ऑफ x। ठीक है, और y किसके इक्वल है बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 की। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, लेफ्ट में मिलेगा dy अपॉन dx। ठीक है, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx। और ये क्या आ जाएगा बेटा, 4x प्लस 3 प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। 2 बेटा एज इट इज रहेगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। तो ये आ जाएगा 4x, 2 इंटू 2x इज 4x प्लस 3 एज इट इज रहेगा। x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा 1। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 3 प्लस 5 क्या है बेटा, कांस्टेंट है, कोई भी वेरिएबल है मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं है, तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, 0। और बेटा किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमने चैप्टर 5 में बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। क्लियर है। तो हमारे पास जो फंक्शन था y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, इसको हमने जब डिफ्रेंशिएट किया बेटा, तो हमें क्या मिला, हमें मिला बेटा 4x प्लस 3। क्लियर है। अब मेरे पास क्या है बेटा, 4x प्लस 3 है और मुझे क्या चाहिए, ओरिजिनल फंक्शन चाहिए। इस ओरिजिनल फंक्शन को, ठीक है, ये जो ओरिजिनल फंक्शन है इसको क्या कहते हैं, इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं बेटा। क्लियर, इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, इसको बेटा इंटीग्रल भी कहते हैं। क्लियर है, और इसको बेटा प्रिमिटिव भी कहते हैं। क्लियर, ये हमें क्या मिला, 4x प्लस 3 इस फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर है, इसको हमने क्या किया है, इसको अब हमें इसका ओरिजिनल फंक्शन चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, जो ओरिजिनल फंक्शन है इसको एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल और प्रिमिटिव। और कैसे फाइंड आउट करते हैं इस एंटी डेरिवेटिव को, ये हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल। क्लियर है, लिखते कैसे हैं बेटा, इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 3 को इंटीग्रेट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 4 कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रखना है, जो वेरिएबल x है इसकी एक पावर इसमें ऐड करनी है। पहले 1 पावर है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, और जो नई पावर बनी उससे क्या करना है, डिवाइड। प्लस 3 क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई या डिवाइड में नहीं है, तो 3 को एज इट इज रखना है। और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं वो वेरिएबल क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में लिखना है, तो ये बन जाएगा 3x। क्लियर है, तो ये क्या बन जाएगा 3x प्लस आप क्या लिखेंगे c। ये c क्या है, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, c क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब है, ये c जो है बेटा कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, c क्या है, c इज एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर। ये हमने यहाँ पे प्लस c लिखा क्यों, ये भी समझाती हूँ ये क्यों लिखा है। ये आएगा सॉल्व करके बेटा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। ये सी बेटा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ये क्या मिला है, ये हमें मिला है एंटी डेरिवेटिव। क्लियर है, ये हमें क्या मिला है, इंटीग्रल मिला है, दैट मीन्स ओरिजिनल फंक्शन हमें मिला है जिसका डेरिवेटिव क्या था, 4x प्लस 3। क्लियर, तो ये क्या था, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। आप देखें फर्स्ट टू टर्म तो सेम है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में क्या है c, जो भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पे 5 भी हो सकता था, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि यहाँ पे 5 था उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। क्लियर है, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या कांस्टेंट था जिसका डेरिवेटिव क्या हो गया था, 0। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने c लिखा है, जो कोई भी रियल नंबर है। क्लियर है, तो c की वैल्यू बेटा यहाँ कुछ भी हो सकती है। यदि हम यहाँ पे c को 5 लिखेंगे तो हमें सेम फंक्शन मिल जाएगा ये। क्लियर है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, c को हमने सपोज 4 लिख दिया, तो ये क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो ये c जो है बेटा, c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन मिलेगा। तो ये जो c है ना, यही इसको क्या बनाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे इसका एक डेफिनेट आंसर नहीं है, एक डेफिनेट इंटीग्रल नहीं आया।
क्लियर, सी की जैसे ही वैल्यू चेंज होगी ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो सी की वजह से ही जो 4x प्लस 3 को हमने जब इंटीग्रेट किया तो हमें जो इंटीग्रल मिला वो कैसा है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है। क्लियर है बेटा, हम चैप्टर 7 में क्या क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा डेफिनेट इंटीग्रल। तो 7.1 से लेके 7.7 तक जो एक्सरसाइजेस हैं वो किस पे बेस्ड हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल पे। और फिर 7.8 से लेके 7.10 तक जो एक्सरसाइज है वो किस पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल। क्लियर है। तो 7.1 जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे कि वो सारे कैसे क्वेश्चंस हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस हैं। क्लियर है, हमें एक फंक्शन गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका इंटीग्रल। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्लियर है ये चीज। तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये बेटा कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं, ठीक है, जिनको हमें यूज करना है टू फाइंड द इंटीग्रल्स। ठीक है, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज 7.1 के बाद 7.2 करेंगे, 7.3 करेंगे, तो और कुछ नए फार्मूलेस ऐड होते जाएंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या है बेटा, फर्स्ट जो है फार्मूला वो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है एक्स टू द पावर एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, एक्स की पावर एक इंक्रीज करनी है, क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन, और जो नई पावर बनी एन प्लस वन उसी हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। प्लस में क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये फार्मूला कब अप्लाई करना है, जब एन नॉट इक्वल्स टू क्या हो, -1। ठीक है, ये कब एप्लीकेबल है, जब एन नॉट इक्वल्स टू -1। ऐसा क्यों है कि देखो, जब एन की वैल्यू -1 होगी तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। और जब आप 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये फार्मूला जब अप्लाई होगा जब एन की वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल्स टू -1। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है बेटा, ये है इंटीग्रल ऑफ dx। तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से 1 है। ठीक है, तो जो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो और 1 का इंटीग्रल क्या होगा, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं वो वेरिएबल आएगा मल्टीप्लाई में। तो 1 इंटू एक्स क्या बनेगा, x। आप देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, वो इनवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, देखो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। क्लियर। तो बेटा हम क्या देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, और डिफरेंशिएशन जो है वो इनवर्स प्रोसेस है किसका, इंटीग्रेशन का। क्लियर है। तो cos x का इंटीग्रल क्या है बेटा, sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। क्लियर। ऐसे ही sin x का इंटीग्रल क्या आया, -cos x। अब -cos x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस तो है ही, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -sin x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +sin x। ठीक है, तो sin x का इंटीग्रल क्या है, -cos x, और -cos x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, sin x। क्लियर। ऐसे ही secant स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा बेटा, tan x + c। क्लियर है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, secant स्क्वायर x, तो secant स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या बनेगा, tan x। तो ये सारे फार्मूले जो है बेटा इसी तरीके से आपको गिवन है। क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस पे। ये जितने भी फार्मूलेज बेटा हमने यहाँ देखे ये सारे किसके फार्मूलेज हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल की। क्योंकि सब में साथ में क्या लिखा हुआ है, +c। राइट साइड में आप देख रहे हैं सब में क्या है, प्लस, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c सब में लगा हुआ है। तो ये जो सारे फार्मूलेज हैं वो किसके हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल के फार्मूले हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा, अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की हेल्प से हमें गिवन फंक्शन का क्या फाइंड आउट करना है, एंटी डेरिवेटिव। क्लियर है। एक मेथड तो क्या होता है कि हम sin 2x का डायरेक्ट इंटीग्रल फाइंड आउट कर दें। कैसे, इंटीग्रल ऑफ sin 2x और dx। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। क्लियर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का माइनस cos x, तो ये क्या बनेगा, -cos 2x, क्योंकि sin 2x है तो ये -cos 2x। 2x का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, जो रिजल्ट आएगा उससे क्या करना है, डिवाइड। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2, और इससे क्या करना है, डिवाइड। और प्लस में क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, ये तो क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्ट इंटीग्रेशन। क्लियर। बट हमें डायरेक्ट इंटीग्रल फाइंड आउट नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की हेल्प से इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। क्लियर। दैट मीन्स हमें ये सोचना है कि ये जो फंक्शन है, हमें एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका हमें क्या गिवन है, डेरिवेटिव हमें गिवन है।
ठीक है, हमें ये क्या गिवन है sin 2x, हमें ये डेरिवेटिव गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव। दैट मीन्स हमें ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो हम ये जानते हैं कि sin 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x। ठीक है, यदि मैं cos 2x को बेटा डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, माइनस sin 2x, और फिर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, -2 sin 2x। बट हमें तो sin 2x को देखना है किसका डिफरेंशिएशन है ये। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो -2 राइट पे है इसको लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा -1/2 d/dx ऑफ cos 2x। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा राइट में, sin 2x। क्लियर, इस -1/2 को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये बनेगा d/dx ऑफ -1/2 cos 2x इक्वल्स टू sin 2x। अब आप देख रहे हैं बच्चे कि -1/2 cos 2x किसका, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ रहा है, sin 2x। ठीक है, -1/2 cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है बच्चे, sin 2x आ रहा है। क्लियर, दैट मीन्स sin 2x का जो एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है, जो इंटीग्रल है वो क्या आ गया, -1/2 cos 2x। देखो -1/2 cos 2x को हम डिफरेंशिएट करें, ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, -1/2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। cos 2x का क्या आएगा बेटा, ये आएगा माइनस साइन 2x, और फिर 2x का क्या आएगा 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस, और क्या आ गया साइन 2x। तो आप क्या देख रहे हैं, -1/2 cos 2x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, साइन 2x है। तो साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, -1/2 इंटू में cos 2x। क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे, therefore an एंटी डेरिवेटिव, an एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x is -1/2 cos 2x। क्लियर है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, cos 3x का एंटी डेरिवेटिव। तो cos 3x किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin 3x का होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x क्या होता है बच्चे, cos 3x, और फिर 3x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3, और 6 में लिखना है मल्टीप्लाई में। ठीक है, बट हमें तो किसका देखना है, सिर्फ cos 3x का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो जो 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा है इसको शिफ्ट करते हैं लेफ्ट में, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो 1/3 d/dx ऑफ sin 3x। ठीक है, और राइट में क्या बचा बेटा, cos 3x। अब इस 1/3 को हम शिफ्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू में sin 3x, और ये आ गया cos 3x। अब आप देख रहे हैं कि 1/3 इंटू साइन 3x का जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है, वो क्या है, cos 3x है। ठीक है, तो cos 3x का इंटीग्रल क्या बना, एंटी डेरिवेटिव क्या बना, 1/3 इंटू में sin 3x। देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव, एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x is 1/3 इंटू साइन 3x। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा हमें क्या गिवन है, e टू द पावर 2x। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंटी डेरिवेटिव। दैट मीन्स हमें वो फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका e टू द पावर 2x क्या है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ, हम जानते हैं कि e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, बट यहाँ पे क्या है, e की पावर 2x है, तो हम क्या लिखें, e की पावर 2x। तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर 2x। अब जो पावर में है 2x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, उसी केस में लिखना है मल्टीप्लाई में। बट हमें किसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, e टू द पावर 2x का। तो 2 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में, तो ये 1/2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 2x इक्वल्स टू क्या आ गया, e टू द पावर 2x। 1/2 को शिफ्ट करते हैं तो ये बनेगा d/dx 1/2 e टू द पावर 2x इक्वल्स टू e टू द पावर 2x। अब आप क्या देख रहे हैं, 1/2 इंटू e टू द पावर 2x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, e टू द पावर 2x। क्लियर, हमें क्या निकालना है, इस e टू द पावर 2x का हमें ओरिजिनल फंक्शन निकालना है जिसका हमें ये डेरिवेटिव गिवन है। तो इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है जिसका ये डेरिवेटिव है वो फंक्शन क्या है बेटा, 1/2 e टू द पावर 2x। तो हम क्या लिखेंगे, एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ, एन एंटी डेरिवेटिव of e to the power
2x is 1/2 e to the power 2x। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बेटा हमें क्या गिवन है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन हमें गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखो हमने ये फार्मूला पढ़ा है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन। क्या होता है, पावर को उतारना है और एक पावर लेस करके लिखना है। ठीक है, और फिर हम किसका करते हैं, 20 का। यहाँ पे 20 क्या है, एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1। ठीक है, तो ये n इंटू एक्स टू दी पावर n-1 बना। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ए एक्स प्लस बी की पावर 2, ए एक्स प्लस बी की होल पावर क्या है, 2। तो ये किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये तो पक्का है बेटा कि यहाँ पे ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3 होनी चाहिए। ठीक है, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक पावर लेस हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी की होल पावर 2 और फिर बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो होना ही है, ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3, इसको तो डिफ्रेंशिएट करना ही है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले पावर को उतारना है, फिर ए एक्स प्लस बी की होल पावर क्या बनेगी, 2, और फिर बेस को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए और बी कांस्टेंट है तो ये 0। तो यहाँ से बेटा डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3 क्या बनी, 3a इंटू में ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। बट हमें किसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जो 3 है इसको शिफ्ट करते हैं लेफ्ट पे, तो ये आ जाएगा 1/3a d/dx ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल क्यूब। ठीक है, ये आ गया बेटा ए एक्स प्लस बी का होल पावर 2। ठीक है, ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। क्लियर? अब 1/3a को शिफ्ट करते हैं तो ये d/dx ऑफ 1/3a ए एक्स प्लस बी की होल पावर कितनी है, 3, और इक्वल्स टू में क्या है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये 1/3 इंटू में ए एक्स प्लस बी होल क्यूब का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो ये क्या बना, 1/3 इंटू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब क्या बना, ये एंटी डेरिवेटिव है किसका, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव of ax plus b whole square is 1/3a multiplied by ax plus b whole cube। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, sin 2x माइनस 4e टू द पावर 3x। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव। तो पहले हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, sin 2x के लिए, और फिर किसके लिए करेंगे, इंटीग्रल फाइंड आउट 4e टू द पावर 3x के लिए। तो sin 2x के लिए देखो बेटा, sin 2x के लिए तो sin 2x किसका डिफरेंशिएशन बनेगा, cos 2x का। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x क्या होता है, माइनस साइन 2x। ठीक है, और फिर 2x का 2 मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये आ गया -2 sin 2x। क्लियर है? बट हमें जो इंटीग्रल फाइंड आउट करना है वो सिर्फ sin 2x का करना है। तो ये -2 जो है इसको शिफ्ट करते हैं हम लेफ्ट पे, तो -1/2 d/dx cos 2x इक्वल्स टू क्या आ गया, sin 2x। अब -1/2 को ब्रैकेट में शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा -1/2 cos 2x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या बना, sin 2x। क्लियर? अब आप देख रहे हैं कि sin 2x का जो एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव मींस हमें ओरिजिनल फंक्शन चाहिए जिसका sin 2x क्या है, डेरिवेटिव। तो sin 2x किसका डेरिवेटिव है, -1/2 इंटू cos 2x का। जब आप इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको क्या मिलेगा, sin 2x। क्लियर? तो sin 2x का जो एंटी डेरिवेटिव आया बेटा वो क्या आ गया, एन एंटी डेरिवेटिव of sin 2x is -1/2 cos 2x। क्लियर? अब हमें किसका फाइंड करना है, 4 इंटू ई टू दावर 3x का। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू दावर 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई टू दावर 3x होता है, और फिर 3x का करेंगे तो क्या आएगा, 3। क्लियर है? अब क्या करना है बेटा, इस 3 को शिफ्ट करेंगे हम लेफ्ट पे, तो ये आ जाएगा 1/3
डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर 3x इक्वल्स टू क्या बना, ई रेज टू द पावर 3x। बट जो हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है वो किसका है, 4 इंटू ई रेज टू द पावर 3x। तो बोथ साइड क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें 4 से। तो ये बन जाएगा 4/3 डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 3x इक्वल्स टू 4 इंटू ई रेज टू द पावर 3x। फर्दर बेटा मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अब 4/3 को हम ब्रैकेट में शिफ्ट कर देते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4/3 मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू द पावर 3x, और ये आगे बच्चे राइट साइड में 4 इंटू ई रेज टू द पावर 3x। अब आप क्या देख रहे हैं कि जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 4/3 इंटू ई रेज टू द पावर 3x को, तो हमें क्या मिलता है, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। डेरिवेटिव हमें क्या मिल रहा है, 4 इंटू ई रेज टू द पावर 3x मिल रहा है। सो बेटा हमें क्या मिल गया है, अब हमें एंटी डेरिवेटिव मिल गया है किसका, 4 इंटू ई रेज टू द पावर 3x का, ठीक है। सो एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4 इंटू ई रेज टू द पावर 3x इज 4/3 ई रेज टू द पावर 3x, ठीक है। अभी तो हमने सेपरेटली फाइंड आउट किया है, अब हम कंबाइन करके लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x का इंटीग्रल क्या आया था बेटा, -1/2 cos 2x, ठीक है। और फिर हमने माइनस लगा दिया, और 4 इंटू ई रेज टू द पावर 3x का जो इंटीग्रल है वो क्या आया है, 4/3, क्या आया है, 4/3 मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू द पावर 3x। क्लियर है। और राइट साइड पे हम क्या लिखेंगे, साइन 2x -4 इंटू ई रेज टू द पावर 3x। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे -1/2 cos 2x को, तो क्या मिलेगा, साइन 2x। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा -4/3 इंटू ई रेज टू द पावर 3x को, तो क्या मिलेगा, -4 ई रेज टू द पावर 3x। क्लियर है। तो देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x -4 e raised to the power 3x is -1/2 cos 2x -4/3 multiplied by e raised to the power 3x, ठीक है। This is the answer of question number 5th। आई होप एक्सरसाइज 7.1 की फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। साथ में आपको समझ में आया होगा कि इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव क्या होता है और इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। If you have any doubt, then write in the comment section, and thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.